नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा से रिलेटेड जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस पेपर को पूरा अच्छे से देख लेना, ताकि यहाँ से कोई भी रिपीट होगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। अगर आपको बता दूँ कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन हो गया या फिर आपका पर्यावरण अध्ययन का हो गया, ठीक है, या फिर आपका और भी कोई क्वेश्चन पेपर है जो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के लिए दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले आपको खंड ए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पेपर आपको देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो दोस्तों भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर से तक था ये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो किसको माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन है वो किसके माना जाता है, मतलब आंदोलन के जनक? तो विजय सिंह पथिक है, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके बाद देखिए सागरमल गोपा का संबंध है या फिर जन्म स्थान है वो कहाँ से था? तो दोस्तों सागरमल गोपा है वो कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो मेरा सही आंसर रहेगा, ठीक है। कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों कालीबाई है वो कहाँ से थी? रास्तापाल, ठीक है। रास्तापाल थी, एक जगह थी, वहाँ की रहने वाली थी। और ये कहाँ पे है? हमारा डूंगरपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था? तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला आपको अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। सारे में आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। आपके पीएससी के जो पेपर होंगे उनके आधार पर मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो दोस्तों राजस्थान की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर हम पूरे भारत की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो मंगल पांडे हैं उनको लटकाया गया था, ठीक है। तो लेकिन राजस्थान में कौन थे ये आपको बताना है। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किसकी स्मृति में स्मारक बना हुआ है? अभी अभी मैंने बताया इसके बारे में, ठीक है। वो किसकी थी? कालीबाई के, ठीक है। कालीबाई के रूप में बनाया गया है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर शायद त्रिलोक चंद होगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो कि 2 से 2.5 नंबर के होंगे। भील बालिका कालीबाई के बलिदान का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, जो आप करेंगे, जो कि रास्तापाल की घटना है। और भील कालीबाई जो थी वह अपने जो शिक्षक थे सेंगा भाई और सेंधा भाई दो, उनकी रक्षा करते हुए वो मारी गई थी। मतलब उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उन पर गोली चला दी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए भील समुदाय में जो समाज सुधार हुए थे उसमें गोविंद गिरी की जो भूमिका है वो आपको बताना होगा। 1857 में जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, तो आरंभ का जो मुख्य कारण था वो क्या था ये आपको बताना है। मुख्य कारण ये थे कि जो बैरकपुर छावनी हुई थी वहाँ के जो सैनिक थे वो यहाँ पे चल के आ गए थे। और यहाँ पे उन सब जितनी भी छावनियाँ थी, हमारी नसीराबाद छावनी हो गई, मेरठ हो गई, एरमपुरा हो गई, ठीक है, नीमच हो गई, यहाँ पे सब ने क्या किया था, एक आग लगा दी थी कि जो अंग्रेज़ अधिकारी है वो जो सूअर की चर्बी और जो क्या नाम है, गाय का मांस है, उस प्रकार के जो कारतूस है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे धार्मिक रूल के अकॉर्डिंग खिलाफ है। तो इस प्रकार से उन्होंने आग लगाई थी। इस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान में तो बहुत सारे प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसमें जयपुर प्रजामंडल हो गया, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, आपका जैसलमेर प्रजामंडल हो गया, बूंदी प्रजामंडल हो गया, किशनगढ़ हो गया, ये सब आपको बताना है। इसके बाद देखिए बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। भारत की आज़ादी के आंदोलन के बारे में हो गया, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जहां से आपको बहुत सारे पेपर ऐसे कैसे रिपीट मिलेंगे गारंटी के साथ, ठीक है। लास्ट ईयर भी अगर आपने 8th में या फिर आपके जो सीनियर थे उन्होंने देखा होगा तो पता होगा, ठीक है। जो भी पेपर आपके स्कूल में आते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए भील विद्रोह का आपको बताना है। स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन आपको करना है। विजय सिंह पति काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारहट परिवार का योगदान। दोस्तों शाहपुरा की जो बारहट परिवार थे काफ़ी अहम भूमिकाएं इन्होंने निभाई थी। इन्होंने अंग्रेज़ों को अपने यहाँ राज्य में आने भी नहीं दिया था, कोई शरण भी नहीं दी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। अर्जुनलाल शेट्टी कौन थे? भारत में मुक्ति संग्राम में इनकी क्या भूमिका थी? 1857 की क्रांति में स्थानीय शासकों की भूमिका का आपको बताना है। निबंधात्मक प्रश्न ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपको करने हैं कि जो कि 6 से 8 नंबर के आपके हो सकते हैं। इसमें दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, असफल क्यों हो गई थी? क्योंकि दोस्तों इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी और दूसरा ये समय से पूर्व हो गई थी, ठीक है। समय इसका अलग डिफाइन था, लेकिन इस समय से पूर्व ही इसका जो घटनाक्रम था वो चालू हो गया था, ठीक है। 31 मई इसकी घोषित की गई थी, लेकिन शायद पहले ही हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताना है कि राजस्थान में सबसे लंबा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है, जो कि लगभग 44 वर्ष तक चला था। ये 44 या 45 वर्ष तक, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचना की व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड राजस्थान का, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी पेपर है आपको मैं बता दूंगा सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन कर देना। इसके अलावा बहुत जल्द हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, मोबाइल ऐप, जहाँ पे आपको व्यवस्थित तरीके से आपको क्लास वाइज है वो नोट्स फाइलें मिलेंगी, पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के भी लेटेस्ट पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे टेस्ट देने के लिए सुविधा भी